बात ही कुछ ऐसी है कि वहां से आध्यात्म और बौद्धिकता निरंतर ऊर्जा पाती है। ये बंगाल की ही धरती है जिसने हमें रामकृष्ण परमहंस जैसे संत दिए, स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र ऋषि दिए। इस धरती ने श्री अरविंदो और श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी दिए, जिन्होंने संत भाव से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। यही से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी मिले। बंगाल चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जैसे उनके अनुयायियों की तो कर्मभूमि रही है। उनके प्रभाव से आज प्रेम और भक्ति की एक वैश्विक मूवमेंट बन गए हैं। साथियों, आज भारत की गति प्रगति की हर तरफ चर्चा हो रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईटेक सेवाओं में भारत विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। कितनी ही फील्ड्स में हम बड़े बड़े देशों से आगे भी निकल रहे हैं। हमें लीडरशिप के रोल में देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही आज भारत का योग भी पूरी दुनिया में घर घर पहुंच रहा है। हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ विश्व का विश्वास और बढ़ता चला जा रहा है। तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, तो वो हमारे प्राचीन मंदिर को देखने जाते हैं। इतनी जल्दी ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया है युवा ऊर्जा से। आज भारत का युवा बोध और शोध दोनों के साथ में लेकर के चलता है। हमारी नई पीढ़ी अब अपनी संस्कृति को पूरे गर्व से अपने माथे पर धारण करती है। आज का युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप्स दोनों की अहमियत समझता है, दोनों की काबिलियत रखता है। इसलिए हम देख रहे हैं, आज काशी हो या अयोध्या, तीर्थ स्थलों में जाने वालों में बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की होती है। भाइयों और बहनों, जब देश की नई पीढ़ी इतनी जागरूक हो तो ये स्वाभाविक है कि देश चंद्रयान भी बनाएगा और चंद्रशेखर महादेव का धाम भी सजाएगा। जब नेतृत्व युवा करेगा तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम देकर अपनी परंपरा को पोषित भी करेगा। अब देश में वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी और वृंदावन, मथुरा, अयोध्या का कायाकल्प भी होगा। मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने नमामि गंगे योजना के तहत बंगाल के मायापुर में सुंदर गंगा घाट का निर्माण भी शुरू किया है। साथियों, विकास और विरासत की ये हमारा कदमताल 25 वर्षों के अमृत काल में ऐसे ही अनवरत चलने वाला है। संतों के आशीर्वाद से चलने वाला है। संतों के आशीर्वाद से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और हमारा आध्यात्म पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी कामना के साथ आप सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।